अनेकों सम्मानों और वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। रेजिमेंट का आदर्श है यश सिद्धि, युद्ध घोष है बोलो हिंदुस्तान की जय। Coming up next to the saluting dais is the contingent of the Jammu and Kashmir Rifles, led by Major Vikramjit Singh of 18th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles. It is one of the most distinguished infantry regiment of Indian Army and has earned 2 Paramveer Chakras and numerous gallantry awards. Motto of the regiment is Prashast Ranveerta and war cry is Durga Mata Ki Jai. देवी और सज्जनों, भारतीय सेना की तकनीक और संचार के विशेषज्ञ, ये है कोर ऑफ सिग्नल्स की सशक्त टुकड़ी। दस्ते का नेतृत्व कर रही है 14 कोर सिग्नल रेजिमेंट की कैप्टन रितिका हरेजा। सन 1911 में गठित कोर ऑफ सिग्नल्स हर युद्ध में विजय के मार्गदर्शक, संचार का नया आयाम रचने वाले। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और सतर्क, जो उत्कृष्ट संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह है कोर ऑफ सिग्नल्स की मार्चिंग टुकड़ी। कदम कदम बढ़ाए जा की मधुर ध्वनि के साथ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह दस्ता भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड्स का है। सैनिकों का उत्साह और मनोबल को बढ़ाता भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड हमारी परंपरा, संस्कृति और संगीत का संगम है, जो युद्ध और कला के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। देवी और सज्जनों, सलामी मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्मा है। इस दस्ते की कमान संभाले हुए हैं 74 कवचित रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह अटवाल। टैंक T90 भीष्मा में शक्तिशाली और अचूक मारक क्षमता वाली 125 मिलीमीटर मेन गन है और साथ ही एक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन का प्रावधान दिया हुआ है। यह टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करने की क्षमता रखता है। इस टैंक में CBRN प्रणाली, ERA पैनल और फायर फाइटिंग का भी प्रावधान है और पानी के नीचे 5 मीटर की गहराई तक भी चलने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं मैकेनाइज्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी। ये टैंक एक स्वदेशी निर्मित सिस्टम है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये 4 किलोमीटर की प्रभावी मारक क्षमता वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो दुश्मन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर प्रकार के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स पर अपनी खुद की टॉप अटैक टैक्टिकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। Coming up next to the dais is the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2. The contingent is led by Lieutenant Saurabh Pratap Singh of 6th Mechanized Infantry Rifle Rifles, giving a smart salute to the Army Commander. The BMP is a high mobility infantry combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability. Capable of operating in diverse environments, it is presently deployed in varying terrains. One of the best fighting vehicles in the world, forms the backbone of the mechanized infantry. Motto of the regiment, Valor and Faith. Coming up next is the detachment of the all-terrain vehicle led by Captain Lakshesh Sihag of 11th Battalion, the Madras Regiment, and आगे से वीडियो बना, specialist mobility vehicle वीडियो यहाँ से लेकर और ये वीडियो Charan Singh of टॉप की वीडियो बना, 22nd Battalion, यहाँ से वीडियो बना, हमारी These फोटो vehicles provide our troops an edge over enemy deployed in inaccessible areas
efficiency of the troops. गाना यहाँ भी बना, यहाँ भी लगा, यहाँ भी Coming वीडियो बना। up next is the detachment of the vehicle mounted infantry motor system and the हमारी फोटो यहाँ से बना, वहाँ भी दिखा। दोनों समय नहीं है, हमारी फोटो आए साथ में वहाँ भी आए। Lieutenant Abhijit Singh Ehlawar of 16th Battalion, the Kumaon Regiment, and Subedar Satbir Singh of 25th Battalion, the Sikh Regiment. These vehicles empower military forces with the ability to swiftly adapt to the changing scenarios, offering a versatile solution for both offensive and defensive operations. And it is an example of Atmanirbhar Bharat in the field of defense. The next detachment is of the quick reaction force vehicles, heavy and medium. These vehicles are a shining example of Indian Army's quest for self-reliance. The contingent is led by Major Radhika Sen of RDC Training Center and Major Shrishti Sharma of 14 Corps Operating Signal Regiment. The vehicles have been manufactured by Tata Advanced System and Bharat Forge Limited for the Indian Army. The vehicle is ideally designed for troops operating in Ladakh, Sikkim and Arunachal Pradesh. It is also a mine and bulletproof vehicle which makes it suited as escort vehicles for counter-insurgency operations. These are the examples of the Make in India and are currently deployed in the UN missions. अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन सूरज सिंह। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने एवं उसकी लड़ाई की क्षमता को क्षत विक्षत करने में माहिर है। इस प्राध्वनिक उच्च सटीकता वाली मिसाइल को भारत और रूस ने सामूहिक रूप से विकसित किया है। रेजिमेंट हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के प्रतिकूल मौसम में तैनात होने वाली भारतीय थल सेना की प्रथम मिसाइल रेजिमेंट है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। अगला दस्ता पिनाका प्रक्षेपास्त्र और अग्नि बाण मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 213 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन मनोज चौनियाल और 301 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट तुषार तोमर। ये पूरी तरह से स्वचालित हथियार प्रणालियां हैं जो एक बड़े और लंबी दूरी के क्षेत्र में कुछ ही सेकंड के भीतर विनाशकारी गोलाबारी करने की क्षमता रखती है। इनका भारतीय सेना द्वारा कई प्रमुख सैन्य अभियानों में उपयोग किया गया है, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध भी शामिल है। अगला दस्ता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल श्रुतिका दत्ता और मेजर विकास कुमार कर रहे हैं। यह भारतीय सेना के शस्त्रागार में अत्याधुनिक एकीकृत निगरानी प्रणाली है, जिसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वाहन कठिन भूभाग और खराब मौसम में भी प्रभावी निगरानी और संचार प्रदान करता है। Coming up next is the detachment of the newly inducted 10-meter short span bridging system, which is a mechanically launched bridging system used by the Indian Army. This system can bridge gaps up to 9.5 meters and it can carry tank up to 70 tons. It can be launched within 8 to 10 minutes by crew of 4 soldiers and helps to cross small rivers and canals. This detachment is led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment. Motto of the regiment is Unpade, Unnakko, Nigarillai, Enpade, which means 9 is for you and there is no match to it. अगला दस्ता 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट के आकाश हथियार प्रणाली का है। रेजिमेंट 1942 से भारतीय सेना में अपना योगदान दे रही है। तब से रेजिमेंट ने विभिन्न
विभिन्न ऑपरेशंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।